सवाल नंबर 5 है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिखाया गया। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें कौन सही है। ठीक है, तो देखो भाई, एक कक्षा है, कक्षा देख लो पहले किस तरीके से बन रही। सवाल नंबर 5, ठीक है, छः, 7, 8, 9, 10। ठीक है भाई, ये आपने चित्र बनाया, ये पंक्ति है और ये स्तंभ है। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक फालतू बना लिया हमने, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपने बनाया। अच्छा, डी का है आपका 6 1 पे, यानी कि यहाँ पे है आपका डी। ठीक है, ए का है आपका 3 4 पे, 3 4, ये आपका है ए। ठीक है, और बी का है 6 7, ये आपका है बी। और सी का है 9 4 9 4, ये आपका है सी। ठीक है, देखो एक क्लास के अंदर ये कुछ बच्चे इस तरीके से बैठे, ए बच्चा, बी बच्चा, सी बच्चा और डी बच्चा। ठीक है, 4 बच्चे अलग अलग जगह पे बैठे हैं। ठीक है, इसमें 10 ही पंक्ति है, मतलब 10 ही सीट इस तरीके से है और 10 ही इस तरीके से है। ठीक है, तो 2 दोस्त आए, कमरे के अंदर घुसे, चंपा और चमेली। तो इन्हें देखने के बाद चंपा ने चमेली से कहा, ठीक है, चंपा ने चमेली से क्या कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये चारों एक वर्ग बना रहे, यानी कि एक वर्ग के शीर्ष है चारों, यदि इनको मिला दें यूं 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 और यूं, ये चारों एक वर्ग बनेंगे, क्या तुम्हें नहीं लगता ऐसा? तो चमेली ने क्या कहा, चमेली से सहमत नहीं है, यानी कि वो कह रही कि मुझे तो ऐसा लगता नहीं। ठीक है, तो अब दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें यूं बताना कि इनमें से कौन सही है, चमेली सही है या फिर चंपा। ठीक है, चंपा सही है तो इसका मतलब ये वर्ग है, और चमेली सही है तो ये वर्ग है नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना, हमें यूँ बताना कि ये वर्ग है नहीं। ठीक है, तो देखो कैसे बताऊंगे, उससे पहले आपको यूँ पता होना चाहिए वर्ग होने के लिए क्या चीज़ जरूरी है। पहली चीज़ जरूरी है कि सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, सारी भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर। ठीक है, अच्छा, यदि हम केवल इतनी सी चीज़ सिद्ध कर दें तो रंबस में भी भाई, यानी कि समलम चतुर्भुज जो हुआ है हमारा, उसमें भी चारों भुजाएं तो बराबर ही हुए। ठीक है, अच्छा, एक चीज है कि इसके कोण 90 डिग्री के हुए चारों, और इसके अलग अलग डिग्री के हुए। ठीक है, 90 के नहीं होते उसमें, तो एक तो ये चीज बन जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज, इसके जो विकर्ण हुए वे अलग अलग हुए, यानी कि ये छोटा विकर्ण है और ये बड़ा विकर्ण है। ठीक है, यदि ये 6 का है तो ये 8 का है, इस तरीके से। और इसके विकर्ण बराबर हुए,
जितना लंबा भी करनी है इतना ही लंबा भी करनी है। ठीक है, तो देखो कौन से की जरूरत है हमें। हम एक तो हमें ये चीज़ सिद्ध करनी पड़ेगी कि चारों साइड बराबर है, ये तो हमें करनी है। दूसरा हम सिद्ध कर सके कि ये कोण 90 डिग्री है। कैसे सिद्ध कर सके, मान लिया ये बिंदु है ABCD, ऐसे ही मान लिया अभी। ठीक है, तो ये बिंदु है ABCD, तो आपने चारों भुजाएं निकाल ली, AB भी निकाल ली, BC भी निकाल ली, CD भी निकाल दी और AD भी निकाल दी। ये चारों आपकी बराबर आ गई। ठीक है, बराबर आने के बाद आपको ये दिखाना है कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, ये कैसे दिखाओगे आप, ये दिखाओगे आपको ये और निकालनी पड़ेगी AD, और फिर ABD ये इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के दिखा दो। यदि पाइथागोरस प्रमेय लग गया तो ये कोण 90 डिग्री है। कैसे लगाऊंगी, यानी कि AD का जो वर्ग है वो यदि बराबर आ गया किसके, AB का वर्ग जमा BD का वर्ग, यदि यूं आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये कोण 90 है। और ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर और एक कोण 90 हुए, वही हमारा क्या हुए, वर्ग हुए। ठीक है, ये इसका गुण है। या तो आप ये काम कर सको, यानी कि चारों को बराबर दिखाओ और पाइथागोरस प्रमेय से एक कोण 90 दिखा दो। दूसरा काम क्या कर सको, चारों साइड बराबर दिखाओ और इसके दोनों विकर्ण बराबर दिखा दो। ठीक है, चार साइड बराबर दिखा दो, दोनों विकर्ण बराबर दिखा दो, तो भी ये हमारा क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। ठीक है, चलो अब जैसा आपकी मर्जी वैसा कर लो। ठीक है, देखो ये है हमारे पास। ठीक है, तो ए के निर्देशांक कितने हैं आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। पहले तो x देखो 3, x का तो 3 पे और y का है 4 पे। ठीक है, इस तरीके से निर्देशांक है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो कि 4 बिंदु इस प्रकार है, ए कितना है, ए के निर्देशांक 3 और कोमा 4, 3 4। बी के निर्देशांक देखो, बी का है ये रहा, एक्स पे तो है इसके 6 और वाई पे है 7। ठीक है, 6,7। सी पे देखो, सी पे कितना है, सी पे है 9 और डी पे है कितना, डी पे है 4, माफ करना, सी पे एक्स तो है 9 और वाई है 4, और डी पे, डी देखो ये रहा, एक्स है 6 और वाई है 1, 6 1। ठीक है, ए हो गया 3 4, बी हो गया 6 7, सी हो गया 9 4 और डी हो गया 6 1। अभी तो हमने केवल निर्देशांक लिखे, अब इनकी दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, एक तो ए भी निकालना हमें, बी सी सी डी डी ए, और फिर ए सी भी निकाल देंगे और ए डी बी डी भी निकाल देंगे। हम कौन से वाला तरीका इस्तेमाल करें, यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर दिखाओगे और उसके बाद दोनों विकर्ण बराबर दिखा देंगे। तो ए बी देखो क्या होगा, ए बी इन दोनों के बीच में 3 - 6 स्क्वायर रूट के अंदर 3 - 6 का वर्ग प्लस 4 - 7 का वर्ग, 4 - 7 का वर्ग बराबर 3 में से 6 गए -3, -3 का वर्ग 9, प्लस 4 में से 7 गए -3 उसका वर्ग 9, 9 9 18। ठीक है, इसको लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, 9 दूनी 18, 9 का 3 बार आ गया और 3√2 बन गया। अब बी सी देखो कैसे लिखेंगे। ठीक है, बी सी को कैसे लिखेंगे, 6 - 9 का वर्ग प्लस 7 - 4 का वर्ग, तो 6 - 3, 6 - 9 -3 का वर्ग, 6 - 9 - 3 का वर्ग 9, प्लस 7 में से 4 गए 3, 3 का वर्ग 9, तो √18, और √18 को फिर से क्या लिख दिया, 3√2। अब निकाल लो ए सी, सॉरी सी डी, सी डी क्या होगा आपका, सी डी है 9 में से 6 गए √9 - 6 का वर्ग
प्लस 4 - 1 का वर्ग बराबर 9 में से 6 गए 3, 3 का वर्ग 9 प्लस 4 में से 1 गया 3 का वर्ग 9, √18 और √18 को 3√2। ठीक है, ए भी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया, बच्चा क्या ए डी। ठीक है, ए डी क्या है इन दो में, यानी कि 3 - 6 का वर्ग प्लस 4 - 1 का वर्ग। तीन में से 6 गए -3 का वर्ग, यानी कि 3 का वर्ग हो गया 9। ठीक है, और प्लस 4 में से 1 गया 3, 3 का वर्ग फिर से 9, तो 9 9 √18 और √18 को लिखते 3√2। तो ये तीन चारों साइड तो बराबर दिखी गई हमें। ठीक है, तो चारों साइड बराबर वर्ग में भी और समलंब चतुर्भुज में भी हो, या समचतुर्भुज में, वर्ग में भी हो और समचतुर्भुज। देखो समलंब चतुर्भुज तो ये होगा भाई, ये वाला ट्रेपीजियम होगा, और समचतुर्भुज क्या होगा हमारा, ये रंबस। ठीक है, तो ये वाला नहीं कह रहे हम, ये कह रहे समचतुर्भुज में भी हमारी चारों साइड बराबर हो, लेकिन हमें दिखाना है वर्ग। ठीक है, तो जो इसमें नहीं होता और इसमें हुआ है वो चीज़ दिखा दूँ। इसमें दोनों विकर्ण अलग अलग लंबाई के हुए हैं और इसमें बराबर के हुए हैं, तो विकर्ण और दिखा दो। तो ए सी निकाल दो आप इस बार। ए सी जब निकाल लोगे, ए सी है ये वाला, 3 में से 9 गए और उसका वर्ग प्लस 4 में से 4 गए और उसका वर्ग स्क्वायर रूट। दूरी सूत्र ही लगाया इनके बीच में भी, एसी के बीच में भी दूरी सूत्र लगा दिया हमने। तो 3 में से 9 गए, कितना बचा 6, 6 का वर्ग कितना हो गया हमारा 36, प्लस 4 में से 4 गए 0, यानी कि ये, तो √36 प्लस 0, √36 को लिख दिया हमने 6। ऐसे ही बी डी निकाला हमने। बी डी देखो क्या आया, ये वाला बी डी बराबर है √6 में से 6 गए और उसका वर्ग प्लस 7 में से 1 गया और उसका वर्ग बराबर, ये हो गया 0 प्लस 6 का वर्ग 36, और 36 को जब हल करेंगे तो 6। तो अब आप देखो कि चारों भुजाएं बराबर आ गई और दोनों विकर्ण भी बराबर आ गए 6 6। ठीक है, विकर्ण भुजाओं के बराबर नहीं आने थे, विकर्ण आपस में बराबर आने थे। चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण भी बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी डी एक क्या बना रहा, वर्ग बना रहा। तो किसने कहा था वर्ग बन रहा, चंपा ने। ठीक है, लिखेंगे चूंकि ए बी सी डी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण भी एक दूसरे के समान हैं या एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, दोनों विकर्ण भी बराबर है एक दूसरे के। ठीक है, तो या फिर इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग का निर्माण करता है, या फिर चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, ऐसे लिख दो, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, इस तरीके से आपने हल कर दिया। चलो अगला सवाल देखो। अब देखो ये जो सवाल चला छठा, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपका 5वां था। ठीक है, इसमें क्या करना हमें, इसमें कुछ बिंदु दे दिया हमें 4। ठीक है, और उनसे बनने वाले जो चतुर्भुज है हमें यूँ बताना कि वे कौन से चतुर्भुज है। ठीक है, उनके नाम लिखने, प्रकार यदि कोई है तो। ठीक है, चलो भाई लिखो।
सवाल नंबर 6, इसका पहला सवाल। -1 -2 1 0 -1 2 -3 0। ठीक है, ये इस तरीके से है, 1 0 -1 2 -3 0। ठीक है, इनसे बनने वाला जो चतुर्भुज है यूँ बताना वो किस प्रकार का है। ठीक है, तो वही काम करेंगे। सबसे पहले अभी हमें पता तो है नहीं वो कैसा है, तो सबसे पहले इनके नाम रख लो, माना बिंदु या फिर 4 बिंदु इस प्रकार है। किस प्रकार है कि ए तो है हमारा -1 -2, बी है हमारा 1 0, सी है हमारा -1 2 और डी है हमारा -3 0। ठीक है, ए बी सी और डी इस तरीके से है। ठीक है, तो सबसे पहले तो चारों जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई निकाल लो। ठीक है, लंबाई से ही पता लगेगा। देखो, यदि आपका वर्ग हो तो भी चारों भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, मतलब ऐसे देखो, जब हम चारों भुजाएं की लंबाई निकाल लेंगे तो यदि चारों भुजाएं की लंबाई बराबर आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वर्ग हो सके या फिर समचतुर्भुज हो सके। ठीक है, यदि दो भुजाएं आमने सामने की बराबर आई, ठीक है, तो या तो आयत हो सके या फिर समांतर चतुर्भुज हो सके। ठीक है, और यदि सारी अलग आ गई तो बस फिर उसे लिख देंगे कि ये साधारण चतुर्भुज है। ठीक है, हम केवल इन चार को ही जांचेंगे। ठीक है, चलो अब 4 बिंदु बना दिए हमने, तो निकाल दो दूरी ए बी जब हम निकालेंगे तो -1 और -1 का वर्ग प्लस -2 -0 का वर्ग बराबर -1 -1 -2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस -2 का वर्ग करेंगे 4, रूट के अंदर आ गया क्या 8, और 8 को लिख देंगे हम 2√2। 4 गुना 2 लिख दिया, 4 को जब बाहर निकाला तो 2 बचा, अंदर 2 ही बच रहा। अब फिर करा बी सी रूट 1 -1 है तो +1 स्क्वायर प्लस 0 -2 का वर्ग बराबर स्क्वायर रूट 1 और 1 2 का वर्ग कितना हो गया 4 प्लस -2 का वर्ग हो गया 4 बराबर √8। ये कितना आ गया, ये भी आ गया आपका 2√2। अब तीसरी साइड निकाल लो, सी डी निकाल लो, -1 -3 यानी कि +3 हो जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर प्लस 2 -0 का वर्ग रूट -1 +3 +2 का वर्ग 4 प्लस 2 में से 0 गए 2 का वर्ग 4 और 4 8 √8 बराबर 2√2। तो ये भी बराबर आ गया। और फिर ए डी बचा, अब ए डी को भी निकालो। ठीक है, ए और डी सबसे पहला और सबसे आखिरी -1 +3 का वर्ग प्लस -2 और -0 का वर्ग। तो -1 +3 +2 का वर्ग हो गया 4 प्लस -2 -0 -2 का वर्ग हो गया 4 बराबर रूट के अंदर आ गया 8 और ये क्या बन गया 2√2। तो भाई चारों भुजाएं बराबर आ गई। अब चारों भुजाएं यदि बराबर है तो ये हमारा या तो वर्ग होगा, ठीक है, या फिर ये होगा समचतुर्भुज। ठीक है, लेकिन हम यूँ थोड़ी ना लिखेंगे कि या तो वर्ग है या समचतुर्भुज। तो इन दो में से हमें पक्का करके बताना, तो 2 विकर्ण और निकाल दो। इन दोनों का अंतर क्या हुए, इन दोनों में अंतर ये हुए कि इसके विकर्ण बराबर हुए, इसके अलग अलग हुए। ठीक है, यही बड़ा अंतर है इन दोनों में। लेकिन इन दोनों में देखो, यदि वर्ग और आयत की बात करें तो इनके
जो विकर्ण है वे दोनों बराबर दूरी के हुए, यानी कि इसका वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर हुए और आयत के भी दोनों विकर्ण बराबर हुए। ठीक है, इसलिए सबसे पहले तो चेक करना हुआ इनकी भुजाएं। ठीक है, क्योंकि यदि भुजाएं चारों बराबर आ गई फिर आयत का सवाल ही हट गया। आयत तो मामले से बाहर जा लिया, बचा वर्ग और समचतुर्भुज। ठीक है, और फिर उनका विकर्ण निकाल देंगे आप। ठीक है, अब निकाल दो विकर्ण AC। ठीक है, जब एक चतुर्भुज हो ABCD तो उसके विकर्ण क्या हुए, एक तो बने AC और एक बने BD, याद रखिए। ठीक है, तो AC क्या हो गया, या आप बना के भी देख ले करो कि यहाँ पे एक बना दिया ऐसे ही रैंडम PQRS, रब चित्र बनाया एक, विकर्ण देखो ये PQ नहीं, यहाँ पे तो ABCD है, ABC और D। ठीक है, ABCD तो एक विकर्ण तो होगा AC, एक होगा BD, ये देख लिया हमने। तो विकर्ण AC देखो A और C, -1 तो यहाँ बीच में माइनस और फिर -1 यानी कि +1, इसका वर्ग प्लस -2 -2 -2 इसका वर्ग, -1 + 1 क्या बन गया 0, रूट के अंदर क्या बचा 0, प्लस -2 -4 का वर्ग 16, तो 16 + 0 क्या होगा 16, √16, और √16 क्या बन गया हमारा 4 बन गया भाई। ठीक है, आगे चलो। एक विकर्ण हमने निकाल दिया, दूसरा निकाल लो BD। BD क्या होगा, ये रहा। ठीक है, तो रूट के अंदर 1 फिर -3 यानी कि +3 प्लस 0 -0। ठीक है, 0 -0। आप देखो इसे, रूट के अंदर 3 और 1 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 -0 का स्क्वायर 0 यानी कि √16 और बराबर 4। तो आपका AC और BD दोनों बराबर आ गए फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे कि इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है। चारों भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है, तो इसका मतलब कौन सा होया, वर्ग बन गया। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि दिए गए चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर है, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। ठीक है, इस तरीके से आपने लिख दिया। तब आप अगले सवाल पे चलोगे। ठीक है, चलो केवल आपको इन वाले सवालों में एक तो चारों भुजाएं निकाल दो और दोनों विकर्ण निकाल दो, बस इतना काम करना। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 2। ठीक है, सवाल नंबर 2 और 3 बिल्कुल सेम है। ठीक है, तीसरा आप कर लो, दूसरा मैं करा रहा। ठीक है, -3, चलो इसका नाम साथ के साथ रख रहे, P रख दिया पहले वाले का नाम, -3 5, Q रख दिया दूसरे वाले का नाम 3 1, R रख दिया तीसरे वाले का नाम 0 3, और S रख दिया आखिरी वाले का नाम -1 -4। ठीक है, अब देखो इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दूरी निकाल दो, PQ QR RS और PS, ये सारी निकाल लो सबसे पहले, चारों हो जाए। तो रूट के अंदर -3 और Q निकालना हमें, तो -3 और -3 का वर्ग प्लस 5 -1 का वर्ग। ठीक है, बराबर रूट के अंदर क्या हो गया, -3 -3 -6 का वर्ग 36 प्लस 5 में से 1 गया 4 का वर्ग 16, 36 16 52, और 52 को आप 4 × 13 लिख सको। 4 को जब बाहर निकाला तो 2 बचा और रूट के अंदर बचा 13। ठीक है, 2√13। आगे देखो QR क्या होगा, 3 - 0 का वर्ग प्लस 1 - 3 का वर्ग बराबर √3 का वर्ग 9 प्लस 1 - 3 -2 और 2 का वर्ग हो गया 4, 9 और 4 13।
आगे आओ आर एस पे। आर एस क्या होगा, 0 माइनस 1 यानी कि 0 माइनस माइनस 1 तो प्लस 1 का वर्ग प्लस 3 और माइनस माइनस प्लस 4 का वर्ग बराबर रूट 1 का वर्ग क्या होगा 1 प्लस 4 3 7 का वर्ग क्या होगा 49। तो ये क्या बन गया रूट 50, और रूट 50 को हम क्या लिख सकते हैं 25 गुना 2, ठीक है, यानी कि 25 गुना 2 लिख सके, 25 का 5 बाहर आ गया और रूट के अंदर बचा 2, ठीक है। और अब निकाल दो पी एस। पी एस क्या आ गया आपका, रूट के अंदर -3 और माइनस माइनस प्लस 1 का वर्ग प्लस 5 और प्लस 4 का वर्ग, -3 प्लस 1 -2 का वर्ग 4 प्लस 5 और 4 9, 9 का वर्ग 81, ठीक है। 81 4 85। अब 85 को क्या लिख सको आप, क्या लिखो 17 पंजे 85, ठीक है। 18 पंजे 90, 17 पंजे 85। अब 17 5 में से कुछ भी बाहर नहीं जाता क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ऐसे ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि चारों भुजाएं अलग अलग हैं, ठीक है, तो लिख देंगे क्या, जैसा इसमें सवाल में कहा गया था कि बनने वाले चतुर्भुज का कोई प्रकार बताओ, ठीक है। यदि कोई है तो, यदि कोई प्रकार ही नहीं है तो कहाँ से बताऊंगे, तो लिख देंगे कि पी क्यू आर एस कोई विशेष चतुर्भुज नहीं है, ये एक साधारण चतुर्भुज है, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही फिर तीसरा सवाल करेंगे, उसमें भी चारों भुजाएं निकाल लेंगे, ठीक है। यदि चारों अलग अलग आ गई तो लिख देंगे भाई कोई विशेष प्रकार नहीं है। यदि चारों सेम आ गई तब हम विकर्ण निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर विकर्ण देखेंगे, विकर्ण यदि सेम आ गए तो वर्ग है, यदि विकर्ण भी अलग अलग आ गए तो भाई हमारा समचतुर्भुज है। अच्छा, यदि चारों भुजाएं बराबर नहीं आई, इस तरीके से आई कि ये वाली और ये वाली बराबर है और ये वाली और ये वाली बराबर है, यदि इस तरीके से आ गई यानी कि दो दो भुजाएं बराबर है आपस में, तब हम विकर्ण निकाल लेंगे। फिर से विकर्ण बराबर आ गए तो आयत है और विकर्ण बराबर नहीं आए तो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। चलो आप आ जाओ सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर 7 क्या है, इसमें कहा कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और 2 -2 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, समान दूर, दूर ही हो गया, और स्थित समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। आ गई ये देखो, दो बिंदु है हमारे पास, सवाल नंबर 7। एक बिंदु P है 2 -5 Q -2 और 9, ठीक है। इन दोनों से समान दूरी पे है। मान लिया एक बिंदु यहाँ पे है, ये बिंदु यहाँ है, ये वाला यहाँ है, और एक बिंदु यहाँ है जो इससे भी समान दूरी पे है, इससे भी, ठीक है। मान लिया बिंदु R है, माना P और Q से समदूरस्थ एक बिंदु x अक्ष पर R है। देखो P और Q से समदूरस्थ एक बिंदु, ठीक है, या फिर थोड़ा सा बदल लो इसे, पर एक बिंदु R है। अब देखो यदि कोई बिंदु x अक्ष पर हुए, याद रखिए इस चीज को, ठीक है। यदि कोई बिंदु x अक्ष पर हुए तो उसका x तो हुए हमेशा, x निर्देशांक तो होगा कुछ ना कुछ, कुछ भी होगा, 2 4 माइनस में हो या प्लस में हो, लेकिन y हमेशा 0 होगा। यदि कोई इसी पे है, इस लाइन पे है, x पे है तो x तो होगा लेकिन y 0 होगा। यदि y इस पे है तो y तो है
लेकिन x 0 होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इसलिए इस बिंदु को हम क्या मान लेंगे, क्योंकि ये x अक्ष पे है तो x अक्ष पे बिंदु है तो उसे x 0 मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लिया, x 0। अच्छा, अब देखो सवाल के हिसाब से क्या कहा इन्होंने, सवाल में कहा कि ये बिंदु जो है ये इन दोनों से समदूरस्थ है, यानी कि जितनी r की दूरी p से है इतनी ही r की दूरी q से है। यानी कि प्रश्न के अनुसार पी आर, या ऐसे लिख लो, दूरी पी आर बराबर है दूरी क्यू आर। ठीक है, सवाल के अनुसार इस तरीके से है। तो इसमें देखो दूरी पी आर क्या होगी, पी और आर के बीच में देखो सूत्र लगाओ, दूरी सूत्र। ठीक है, 2 - x का वर्ग प्लस -5 - 0 का वर्ग बराबर, ऐसे ही क्यू आर का सूत्र लगाओगे। क्यू आर में देखो दूरी सूत्र लगाओगे, -2 - x का वर्ग, -2 - x का वर्ग प्लस ये कितना है 9 और 0 प्लस 9 - 0 का वर्ग। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ वर्गमूल है। ठीक है, इसको जब स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड को तो ये वर्गमूल हट जाएगा, तो वर्गमूल हटा दो आप। ठीक है, और अंदर जो जो बचा वो देखो, p - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0, तो -5 बचा, -5 का वर्ग हो गया 25 बराबर, ये भी वर्गमूल हट गया, -2 - x का होल स्क्वायर और प्लस 9 - 0, 9 का वर्ग 81। ठीक है, अब ये सूत्र खोल दो, 2 का वर्ग 4 प्लस x स्क्वायर और माइनस 2 दूनी 4x, a - b का होल स्क्वायर का सूत्र खोल दिया आपने। ठीक है, प्लस 25 बराबर 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस 2 दूनी 4x। ठीक है, इसका सूत्र आप लगा के देख लो, -2 - x का, पहले इसका स्क्वायर कर दिया 4 आ गया, इसका स्क्वायर कर दिया x स्क्वायर आ गया, फिर माइनस रखा क्योंकि यहाँ बीच में माइनस था, 2 की गुना x में कर दी और फिर -2 में कर दी, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस होके 4x आ गया। ठीक है, और प्लस 81। अब देखो 4 इधर है प्लस का, 4 इधर है प्लस का, x स्क्वायर इधर है प्लस का, x स्क्वायर इधर है प्लस का। ठीक है, अच्छा और क्या है, ये प्लस के 4x इस तरफ ले आओ, माइनस के 4x यहाँ पे पहले से ही है और माइनस के 4x और आगे बराबर 81 उधर है पहले से ही और -25 और चले गए उधर माइनस में। ठीक है, ये जो 25 थे ये उधर जाकर माइनस के बन गए, 81 पहले से प्लस का था। अच्छा, -4 - 8x बराबर 11 में से 5 गए 6, यहाँ पे हो गए 7 में से 2 गए 5, x बराबर 8 × 56, x बराबर हो गया -7। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बिंदु है वो हो गया 7 और 0, -7 और 0। ठीक है, अब इष्ट बिंदु क्या हो गया, अब इष्ट बिंदु क्या हो गया, अब इष्ट बिंदु हो गया -7, 0। ठीक है, ये हमारा ये बिंदु, ठीक है।